न्यू बिजनेस आइडियाज के आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मसालों का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, मसालों का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता मसाला कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब प्रश्न उठता है कि मसालों की डिमांड कब और कितनी रहती है। तो मसालों की डिमांड वर्ष भर अर्थात वर्ष के 12 महीने रहती है, जनवरी से लेके दिसंबर तक। चाहे वो जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो, मार्च का महीना हो, अप्रैल का महीना हो या फिर अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर का महीना हो, हमेशा मसालों की डिमांड रहती ही है। मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सभी घरों में होती ही है, चाहे गरीब से गरीब परिवार हो या फिर अमीर से अमीर परिवार हो, मसालों की डिमांड सब जगह होती है। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन मसालों की डिमांड तो होगी ही, चाहे वो दाल रोटी खाता हो या फिर विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाता हो। मसालों के बिना तो ये बनेगा नहीं। तो मसालों की डिमांड गरीब घरों में भी रहती है और अमीर घरों में भी रहती है। साथ ही इसकी डिमांड ढाबों, रेस्टोरेंट और नमकीन बनाने वाली कंपनियों में भी होती है। मसालों का डिमांड इस प्रकार से हमेशा बना रहता है और प्रत्येक घर में कम से कम प्रतिदिन 2 बार मसालों का प्रयोग तो किया ही जाता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी भी मंदा नहीं होता है और हमेशा चलते रहता है और इस बिजनेस से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे कर सकते हैं मसालों का बिजनेस। तो मसालों के बिजनेस करने के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है डीलरशिप या एजेंसी लेकर। इसमें विभिन्न कंपनियों की डीलरशिप लेके मसालों का बिजनेस किया जा सकता है। भारत में जो मसालों की प्रसिद्ध कंपनियां हैं, फेमस कंपनियां हैं, वो हैं एमडीएच, एवरेस्ट, रामदेव, राकेश और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप या एजेंसी देती है। तो इसकी डीलरशिप और एजेंसी लेके मसालों का होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा तरीका है मसालों के बिजनेस करने का अपना ब्रांड बनाकर। आप अपना ब्रांड बनाकर भी मसालों का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि जैसे मेरे चैनल का नाम है न्यू बिजनेस आइडियाज, तो मैं बहुत सारे पैकेट्स छपवाऊंगा न्यू बिजनेस आइडियाज के नाम से। फिर मैं मसाले खरीद लूंगा मार्केट से, होलसेल मार्केट से, और उन मसालों को मैंने जो पैकेट छपवा रखा है अपने ब्रांड के नाम से उसमें पैक कर दूंगा और सेल करूंगा। ये हो गया अपना ब्रांड बनाकर मसालों का बिजनेस करने का तरीका। तीसरा तरीका है मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। इसके लिए आपको मशीन सेटअप करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मशीन, और फिर आप मसालों का बिजनेस कर सकते हैं, मसाले को पीस सकते हैं और मसालों का बिजनेस कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं मसालों के बिजनेस करने के। अगला प्रश्न आता है कि सस्ता मसाला कहां से खरीदें। तो ऐसा कोई निर्धारित स्थान नहीं है कि सस्ता मसाला कहां से खरीदा जाए। आप मसाला उत्पादक राज्यों से सस्ता मसाला खरीद सकते हैं। जैसे हल्दी के जो उत्पादक राज्य हैं मुख्यतः वह हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आप इनके आसपास जहां भी रहते हैं, आपके आसपास इनमें से जो भी राज्य हो जहां पे इन मसालों का उत्पादन होता हो, वहां से आप खरीद सकते हैं। मिर्च की बात करें तो मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। आप मिर्च का यदि बिजनेस करते हैं तो आप गुंटूर, आंध्र प्रदेश से मिर्च खरीद कर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य मसालों के उत्पादक स्थानों से आप मसाला खरीद कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि आपको सस्ते में मसाला मिलेगा और फिर आप वो बेचकर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। आइए अब जान लेते हैं मसाला बिजनेस की कुछ जरूरी बातें। सबसे जरूरी बात है कि लंबे समय के लिए उधार देने से बचें। इस बिजनेस में लंबे समय तक उधार ना दें। एक टाइम फिक्स कर लें कि इतने दिनों के लिए उधार देंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आप समय फिक्स करें उस पर बने रहें। इससे लंबा समय के लिए उधार ना दें और अगला उधार तभी दें जबकि पहले का बकाया क्लियर हो गया हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीम जरूर निकालें। मसाला का बिजनेस करने के लिए विभिन्न कंपनियां स्कीम निकालती रहती है। जैसे कोई कंपनी बैग देती है फ्री में, कोई कंपनी ग्लास देती है, कोई चम्मच देती है। तो आप भी ऐसा स्कीम निकालते रहें। इससे आपकी मार्केटिंग होगी मसालों की और आपका मसाला जल्दी से जल्दी और ज्यादा मात्रा में बिकेगा। मसालों की बिजनेस के लिए तीसरी जरूरी बात है खुद की ब्रांड लॉन्च करना। तो आप खुद की ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप
मसालों की ब्रांडिंग कर सकते हैं अपने कंपनी के नाम से पैकेट छपवा के, और जहां पे मसाले उत्पादक राज्य हैं वहां के मिलों से, वहां के प्रोसेसिंग यूनिट से मसाले खरीद कर आप अपनी पैकिंग में डालकर उसे सेल कर सकते हैं। इससे आपकी ब्रांड बनेगी और आपकी ब्रांड की पहचान होगी। अगला प्रश्न उठता है कि किन चीजों की आवश्यकता होगी मसालों के बिजनेस के लिए। तो सबसे जरूरी है दुकान एवं गोदाम, जहां पे आप मसाले को रखेंगे और दुकान से आप मसाले सेल करेंगे, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम से कम एक स्टाफ। और इसके अलावा यदि आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मसाले की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, तो आपको मशीन भी चाहिए होगी। साथ ही यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप ये बिजनेस 1 लाख से भी कर सकते हैं, 5 लाख से भी कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं, और ऊपरी लिमिट तो कुछ है ही नहीं। आप 10 करोड़ से भी कर सकते हैं, 100 करोड़ से भी कर सकते हैं। जैसे कि जो फेमस ब्रांड्स हैं उनके बिजनेस सैकड़ों और हजारों करोड़ों के हैं। अगला प्रश्न उठता है कि कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। तो इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो डिपेंड करेगा कुल लागत पर। सामान्यतः यह 10 से 30% तक होता है। यदि आप छोटे पैकिंग करके मसाले बेचते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। डिमांड जो है वो छोटे पैकेट्स की ज्यादा होती है, तो आपकी पहुंच भी ज्यादा होगी और जो प्रॉफिट मार्जिन होता है पर पैकेट वो भी ज्यादा होता है छोटे पैकेट्स पे, तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे यदि आप छोटे छोटे पैकेट बना के ये बिजनेस करते हैं। बड़े पैकेट पे छोटे पैकेट की वनिस्पत कम प्रॉफिट होगा और ये इसीलिए ये वैरी करता है 10 से 30% तक। यदि मसालों के बिजनेस से या फिर अन्य किसी भी बिजनेस से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर वो प्रश्न पूछना, मैं उसका जवाब दूंगा। साथ ही आप ये भी बताना कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।